अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको मुस्कुराता रखे और हमेशा मुस्कुराहटें समेटने वाला रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड। तो चलें जी, आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। असल में आज हमारे साथ ये हुआ कि हम ब्रेड बनाने जा रहे थे, लेकिन हमारी जो डो की रेसिपी है वो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ऐसे बता दिया जाए, आप खुद ही इतने जीनियस हैं कि आप लोग इजीली मेकिंग कर लेंगे। ये डो बनाना कोई मुश्किल नहीं है और ऐसी गलतियां इंसानों से ही होती हैं और हम भी इंसान हैं। तमाम इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी और स्क्रीन पे भी आपके सामने शो हो रहे होंगे। तो आप इस तरह की क्वांटिटी लेकर आप आराम से डो बना सकते हैं। नॉर्मली आपको घर का जो आटा गूंदा जाता है सेम उसी तरह से आपको गूंदना है। नीम गरम दूध, आई होप कि आप सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर लेंगे। अंडा हो गया, आपको रूम टेम्परेचर पर चाहिए होगा, ऑयल भी, और जो हमारे पास मिल्क होगा, मिल्क को आपने मेक श्योर करना है कि वो नीम गरम हो। तो हमने जी आधा किलो के करीब मैदा लिया है, इसमें 3 चम्मच भर के हमने शुगर के ऐड किए हैं और जो ऑयल है, ऑयल हमारे पास जाएगा 3 टेबल स्पून। इंस्टेंट यीस्ट जो है वो 1 पैकेट जाएगा, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और सॉल्ट हमारे पास जाएगा ½ टी स्पून। ये सारी चीज़ें एक साथ डालने के बाद हमने इसको अच्छे से गूंद लेना है और गूंदने के लिए हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए हमने नीम गर्म दूध का इस्तेमाल किया है। डो नीडिंग के बाद हमने इसको क्लीनिंग रैप से कवर करके रख दिया है। तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के अंदर ही ये राइस हो जाएगा। तो हम इसकी एयर बबल रिमूव करके दोबारा से इसको राइस होने के लिए रखेंगे। तो दूसरी तरफ हमने जी पैन लिया है और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के ऑयल के ऐड किए हैं और साथ 1 टेबल स्पून हमने इसमें गार्लिक ऐड किया है। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन होगा तो हम इसमें 1 कप भर के चिकन क्यूब ऐड करेंगे। चिकन हमने बोनलेस लिया है। तो चिकन ऐड करने के बाद चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। जैसे ही इसका थोड़ा सा रंग चेंज होगा तो उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे। तो अब जी आप देख रहे होंगे हमारे जो चिकन है इसका रंग चेंज हो गया है, इसका पानी ड्राई हो गया है। तो इस स्टेज पर आकर हम इसमें 1 टीस्पून भर के चिली फ्लेक्स का ऐड करेंगे और 1 ही टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम मुझे कुकिंग करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अगर आप नॉन स्टिक के अलावा बना रहे हैं तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद जी हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसमें हमने टमाटो केचप ऐड किया है। अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस स्टेज पर आपको चिली फ्लेक्स कम ऐड करने होंगे ताकि ये ज़्यादा स्पाइसी ना हो। और अगर आप स्पाइसेस पसंद करते हैं ज़्यादा तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने जी अब इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। जैसे ये केचप भी ड्राई हो जाएगी और जो हमने सोया सॉस ऐड किया है वो भी ड्राई हो जाएगा, तो हम इसमें ½ कप कैप्सिकम ऐड करेंगे। और ग्रीन वाली यूज़ कर रही हूँ मैं, आप येलो रेड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्टेज पर हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और 30 सेकंड के बाद हम जी चूल्हा बंद कर देंगे। और हमारी जो चिकन ब्रेड है इसकी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए और उसके बाद जी फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तब तक हमारा डो भी राइस हो जाएगा। तो हमारा जी डो राइस होने के बिल्कुल करीब है, एंड पर है। तब तक हम ओवन को प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। तो हमने 160 डिग्री पर ओवन को प्री हीट करना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। और दोनों ग्रिल हम ऑन करेंगे और सेकंड बटन को हमने तो बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि इसमें फ़ैन और जो हम रोस्ट बनाते हैं उसका ऑप्शन है। तो अब जी हमने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, ये ओवन की ही बेकिंग ट्रे है, तो इसमें हम बेक करेंगे। तो पहले हम सॉस तैयार कर लेते हैं जो हमने फिलिंग में ऐड करनी है। तो हमने जी इसमें जितनी हमें ज़रूरत होगी तो हमने उस हिसाब से सॉस बनानी है।
तो मैंने जी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस लिया है। आप केचप भी ले सकते हैं, लेकिन चिली सॉस से अलग ही फ्लेवर आता है। और 2 ही टेबलस्पून हमने इसमें मायोनीज़ का ऐड किया है। किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। और इसमें हमने हाफ़ टी स्पून के करीब ऑरिगेनो ऐड करना है। और फिर जी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऑरिगेनो ऐड किया है। इसकी जो खुशबू और फ्लेवर आएगा ना, उसका हम आपको बता ही नहीं सकते। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये एक थिक सी हमारी सॉस तैयार हो जाए। तो मैं इसको मिक्स करके साइड पे रखती हूँ। और उसके बाद जी हम अपने डो की तैयारी की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा डो अच्छे से राइस हो चुका है स्टेज पर। हमारा डो तकरीबन पौने घंटे के बाद ही राइस हो गया था। तो मैंने इसके बबल्स, एयर बबल्स जो थे वो रिमूव कर दिए थे और उसको दोबारा से एयर रिमूव कर दी थी और इसको दोबारा से पेड़ा बनाकर कवर कर दिया था। और इस पे दोबारा से हल्का सा ऑयल भी लगाया था। और अब भी हम पहले हाथों पर ऑयल लगाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लेना है हाथ पे और दोनों हाथों को अच्छे से रब कर लेना है। और इसके बाद जी हम इस डो को हाथ लगाने के लिए अच्छे से तैयार हैं, वरना ये डो आपके हाथ पर चिपक सकती है। तो आप देख रहे होंगे कितनी सॉफ्ट सी डो हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे और दूसरे को हम साइड पे रखते हैं और अपनी ब्रेड की तैयारी कर लेते हैं। और अब हमने इसको अच्छे से स्क्वायर शेप दे देनी है। शेप आप किसी किस्म की भी इसको दे सकते हैं। हमें जी ये अच्छी लगी तो इस वजह से हम इसको इस तरह की शेप दे रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि आपको इसको कितना थिक रखना है या कितना थिन रखना है। हम इसको हाथ की मदद से फैला रहे हैं बेकिंग ट्रे पर। मैंने बेकिंग ट्रे पर ऑयल नहीं लगाया, लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। बस मैदे का यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैदा इस स्टेज पर अच्छा नहीं लगता। जब हमारी ब्रेड तैयार हो जाती है तो फिर वो बारीक बारीक सी बॉल्स टाइप हमारे हाथ पर लगती हैं, तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती, बहुत ही अजीब सी और बोरिंग फीलिंग दे रही होती हैं। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ ऑयल का ही यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे होंगे मैंने इसको स्क्वायर शेप दे दी है। आप चाहें तो आप इसको बेलन से भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से ही दी है क्योंकि इजीली यह हाथ से हो जाएगी। और आपने इसको इक्वल ही करना है, सब साइड से बराबर हो। कहीं से ऐसा ना हो कि कहीं से मोटी है और कहीं से पतली है, इस तरह ना हो। तो इसको शेप देने के बाद आप देख रहे होंगे कि इतना हमने इसको थिक रखा है। तो जो हमने फिलिंग तैयार की थी, अब हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। और इसके बाद जो हमने सॉस तैयार की थी, फिर हम इस पर सॉस भी ऐड कर देंगे। फीलिंग भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें जी इतनी फीलिंग अच्छी लग रही थी तो हमने इस हिसाब से फीलिंग की है। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप ये देख लें कि आधा किलो हमारे पास मैदा था और इसमें हमने 1 कप चिकन लिया था, उसमें से भी थोड़ा सा चिकन हमारे पास बच गया है। और जो हमने ये सॉस तैयार की थी ये तो पूरी ही हमारी यूज़ हो गई है, लेकिन जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार की थी ये हमारे पास 1 कप में से भी बच गई है। आप चाहें तो फिर आप 1 कप से थोड़ा सा कम भी चिकन यूज़ कर सकते हैं, या सारा ही आप ऐड कर सकते हैं। तो अब जी हम एक नाइफ़ लेंगे जो बारीक नोकदार हो, तो हम जी इससे इस तरह की शेप दे लेंगे। हाफ़ हाफ़ इंचिस पर आपने इसको कट लगाते जाना है। मैं फिर से कहूँगी आप किसी भी किस्म की इसको ब्रेड को शेप दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। तो आप, अगर आपको पसंद आए तो आप ये शेप भी दे सकते हैं। और जो अब जी हम जो दूसरा पार्ट था, हमने उसको उल्टाकर दूसरी साइड पर ले आना है और हाथ की मदद से इसको बाइंड कर देना है, ताकि जो हमने फिलिंग अंदर ऐड किया है ये बाहर ना निकले। बस अच्छे से बाइंडिंग करिएगा, बाकी खैर है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और अब जी हम ब्रश पे पानी लेंगे और पानी लगा लेंगे हल्का हल्का सा, ताकि ये दूसरी जो हमारी लेयर है ये अच्छी तरह से फर्स्ट लेयर पर चिपक सके, अच्छे से कवर हो जाए। तो ये देखें जी, अब हम इसको इस तरह से दूसरी साइड पर बाइंड कर देंगे अच्छे से। और अब ये हमारी जो है ये अच्छे से चिपक भी गई है, अच्छे से कवर हो जाएगी। और इस स्टेज पर आप इस पर तिल भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कलवंजी है तो आप कलवंजी भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास चिली फ्लेक्स हैं, जो आपको पसंद हो आप इस पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप सिंपल रखना चाहें तो आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं।
तो मैं जी इस पे चिली फ्लेक्स का यूज़ करूँगी, क्योंकि चिली फ्लेक्स इस पर अच्छे लग रहे थे। तिल भी इस पे अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम पर नहीं थे, तो मैं जी चिली फ्लेक्स इस पे ऐड करूँगी। लाइट लाइट सा स्प्रिंकल करना है और इसके बाद जी हम इस पे एग यॉल्क यूज़ करेंगे। आप चाहें तो पहले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ख़ुद से ही बाद में यूज़ किया है, ताकि जो हमारे चिली फ्लेक्स हैं ये ऊपर आराम से उसकी बाइंडिंग हो सके। तो मैं जी अब इस पे एग यॉल्क यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद जी हम फिर अपना दूसरा ब्रेड भी तैयार कर लेंगे। तो हमारा जो ओवन है वो भी बिल्कुल प्री हीट हो चुका है। हम तब तक जल्दी से दूसरी अपनी ब्रेड तैयार कर लेते हैं। जो चलें जी, हमारी जो दूसरी ब्रेड है वो भी तैयार हो चुकी है। अब जी आती है ओवन में रखने की बारी। तो ध्यान से ओवन इस टाइम पे फुल ही प्री हीट हुआ हुआ है, तो हम जी इसको दरमियान की लाइन पर रखेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो सके। तो हमने जी इसको दरमियान में रखा है और इसकी दोबारा से टाइम हम इसकी सेट कर लेते हैं। अगेन हम वही टेम्परेचर रखेंगे, 160 पर हमने इसका टेम्परेचर रखना है और जो हमारी टाइमिंग है वो दोबारा से 20 मिनट की होगी। मैं चाहूँ तो पहले 10 मिनट्स का लगाऊं और फिर दोबारा से 10 मिनट्स का, लेकिन मैंने पहले, क्योंकि मैं किचन में ही मौजूद थी, लेकिन अगर आप किचन से बाहर जा रहे हैं तो आप पहले 10 मिनट्स का टाइम लगाइएगा कि आपको नीचे की ग्रिल ऑन करनी है, ताकि जो रॉड हैं वो नीचे से पहले हमारी जो है वो पक जाए ब्रेड, और उसके बाद ही हम इसको कलर देंगे, ताकि क्योंकि ऊपर एग यॉक लगी हुई है जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी फिर ब्राउनिश की तरफ चले जाएंगे। इस वजह से हम पहले इसकी नीचे की ग्रिल ऑन करेंगे और उसके बाद फिर हम 10 मिनट्स के बाद ऊपर की ग्रिल ऑन करेंगे, ताकि जो हमारी बेकिंग है वो बहुत ही देखने में भी खूबसूरत लगे। पकने में तो होगी ही सही, बेक हो जाएगा, तो आप देखिएगा। तो हमने जी इसकी 10 मिनट्स के बाद हमने इसकी ऊपर की ग्रिल ऑन कर दी है। आप देख रहे होंगे कि अच्छे से राइस हो रहा है। नीचे की अभी भी ऑन है और ऊपर की अभी थोड़ी देर में ही ऑन हो जाएगी। और देखें जी, ये ऊपर की भी रेड होना स्टार्ट हो गई है और हमारे जो ब्रेड का टाइम है वो भी पूरा होने ही वाला है। तो चलें जी, फिर आपसे 10 मिनट्स के बाद मिलते हैं। तो 10 मिनट्स हो गए हैं जी कंप्लीट। अब ओवन खोलते हैं और देखें जी, बड़ी ही खूबसूरत सी बन के तैयार हुई हैं हमारी चिकन ब्रेड। तो अब इसको बाहर निकालने की बारी आती है। बहुत ही केयरफुली आपको इसको बाहर निकालना है। तो मेरे पास है जी ये इसके साथ मिला हुआ एक स्टैंड, जिससे मैं इजीली इसको निकाल लूँगी। आप हैंड ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं कपड़े के। तो ये देखें जी, हमारी ब्रेड अच्छे से बन के तैयार हो गई है और मैंने आपको कटिंग करने का तरीका शुरू में ही दिखाया है। बड़ी ही अच्छी सी ये बन के तैयार हुई है। तो इस स्टेज पर आपको ऑयल ब्रश करना है या बटर ब्रश करना है, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, और इसको कवर करके रख देना है आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो इसकी स्टीम है वो इसमें ही अब्ज़ॉर्ब हो जाए और बहुत ही सॉफ्ट से हो जाएं ये। और इसके बाद ये आप इसको इजीली खा सकते हैं, क्योंकि गरम गरम तो ये वैसे ही नहीं खाए जाने। तो इस स्टेज पर ये बहुत गरम थे, लेकिन मैंने इसको कटिंग करके आप लोगों को दिखाया है। गेट से निकलते ही हमारे घर के बाहर जी रोड है, और इस वजह से यहाँ ट्रैफिक होती है, कभी हॉर्न और कभी ट्रैफिक की आवाज़ें आपको आती ही रहेंगी। तो जिसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। और अब जी आ गया है आपसे इजाज़त लेने का टाइम, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।